So, good morning, everyone. My name is Ravi Kumar. Today, I will teach you the topic respiration, and this class very energetic. This is for class 10th bio lecture. लाइफ प्रोसेस से एक टॉपिक लिया गया है जिसका नाम रेस्पिरेशन है। चलो आगे हम इसे पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है, लेट मी कंप्लीट। हाँ जी, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड, जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल का मतलब आपका ग्लूकोज से यहाँ बात हो रही है, ग्लूकोज की बात हो रही है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है। सिंपल सब्सटेंस जैसे कि आपके पास ग्लूकोज है बेटा, जो ग्लूकोज है वो सिंपल सब्सटेंस में टूट जाएगा। CO2 प्लस वाटर, ये सिंपल सब्सटेंस दे सकता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स। या आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड बन सकता है। एंड और क्या बन सकता है, एथेनॉल बन सकता है, प्लस CO2। एनर्जी जो निकलेगी वो किस फॉर्म में निकलेगी, ATP की फॉर्म में निकलेगी। तो रेस्पिरेशन, पहली बात, कैसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल विच इज नोन एज ग्लूकोज को सिंपल फूड मटेरियल में तोड़ देता है, जैसे CO2, वाटर, लैक्टिक एसिड एज वेल एज एथेनॉल एंड CO2। इससे कुछ एनर्जी निकलती है, एनर्जी की जो फॉर्म होती है वो ATP होती है। तो हमारी ये फर्स्ट स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन यूज्ड इन रेस्पिरेशन। ओके, कम टू द नेक्स्ट। रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक के बारे में 4 पॉइंट्स आसानी से जल्दी से कवर करते हैं। एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसमें है ना ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, लार्ज एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 बनता है। तो देखिए, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, अच्छी बात है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, मतलब 38 ATP, या कह सकते हो 36 भी निकल सकते हैं, 36 to 38 ATP एनर्जी निकलती है। एनाएरोबिक जो होता है वो आपका मसल्स में हो जाता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है एंड क्या हो जाता है, रिलीज होती है लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और अगर हम ध्यान से देखें इस स्लाइड्स को, अगर हम और अच्छे से देखें, इसमें लैक्टिक एसिड बनता है और एथेनॉल बन सकता है, ठीक है, एंड CO2 बनता है। तो ये सारी चीजें इसमें हम कवर करते हैं। ओके, नाउ वी जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम ध्यान से देखिए कि है ना, इसमें हमने डिफरेंस की बात की गई है एरोबिक एंड एनाएरोबिक के बीच में। तो जो एरोबिक होता है उसके अगर हम बात करें तो उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, CO2 एंड वाटर बनता है एंड 36 to 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है। ह्यूमन एंड प्लांट में ये होता है। अगर हम बात करें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, साइटोप्लाज्म में होता है, इनकम्प्लीट होता है, ब्रेकडाउन लैक्टिक एसिड एंड एथेनॉल CO2 बनता है, 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है, बैक्टीरिया और मसल्स में होता है। इंस्पिरेशनल फैक्ट ये है कि है ना, अगर हम ध्यान से देखें, रेस्पिरेशन जो है हमारा नॉन स्टॉप एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इससे हमें क्या इस इंस्पिरेशन मिलती है कि जब तक हमें है ना
अपनी लाइफ में अचीवमेंट नहीं मिल पाती, या जब तक हम अपना ड्रीम पूरा नहीं कर सकते, तो हमें भी कुड नॉट बी स्टॉप, हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें है ना बहुत मेहनत करनी चाहिए, जैसे कि हमारा शरीर हमें एनर्जी देने के लिए करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डायग्राम वी जस्ट डिस्कस्ड। ओके, this is one of the important diagram I'm just discussing. The first point is in this diagram, अगर हम ध्यान से देखें, ओके, द नोस्ट्रिल यहाँ से एयर एंटर करती है। नंबर 2, जिसे हम नेसल कैविटी कहते हैं, यहाँ आपकी एयर फिल्टर होती है, वार्म होती है और मॉइस्चराइज होती है। नंबर 3 फेरिक्स कहते हैं। नंबर 3 पॉइंट को, इस पॉइंट को हमारा फेरिक्स पॉइंट कहते हैं। फेरिक्स पॉइंट जो होता है कॉमन पाथ होता है फूड एज वेल एज एयर के लिए। नंबर 4 रेडिक्स, रेडिक्स जो होता है वॉइस बॉक्स को कहते हैं, यहाँ एयर इकट्ठा होती है। अब फूड जो है वो इसोफेगस से चला जाता है। अब देखिए, ये दिस इज अ विंड पाइप, 5th नंबर पे आ जाता है विंड पाइप, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। विंड पाइप आपका इस तरीके का दिखाई देता है, इसमें ना बहुत सारी रिंग ऑफ कार्टिलेज दिखाई देती है। अगर ये विंड पाइप दो पार्ट्स में ना ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई से ना कनेक्टेड होता है एक लंग्स, जैसे कि आपको दिखाया गया है डायग्राम के अंदर। इस लंग्स के अंदर फिर ये फर्दर है ना बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है ना। तो इन ब्रांचेस को है ना ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब फिर इन ब्रोंक्यूल से जुड़ी होती है छोटे छोटे से ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं एल्विओली। लंग्स जो होता है वो स्पॉन्जी है ना ऑर्गन का काम करता है। डायफ्राग्राम एक मसल्स होती है जो ब्रीथिंग में हेल्प करती है। तो इस डायग्राम में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना समझ में आया हो। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इन दिस डायग्राम है ना वी जस्ट अंडरस्टैंड द ब्रीथिंग मैकेनिज्म। ब्रीथ इन को इनहेलेशन कहते हैं, ब्रीथ आउट को एक्सहेलेशन कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं, देखिए सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है बॉडी के, तो हमारी जो लंग्स है उनका वहां लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि देखिए एयर का जो फ्लो होगा कभी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। तो देखिए जब है ना सांस अंदर जाती है तो इनसाइड द लंग्स है ना प्रेशर डिक्रीज होता है, तभी सांस अंदर जा पाएगी, अगर हाई होगा तो नहीं जा पाएगी। ठीक है। दूसरी बात, डायफ्राग्राम जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, मूव्स डाउन, नीचे की तरफ डायफ्राग्राम मसल्स नीचे जाती है। फिर आपके रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ उठते हैं, केज मूव आउटवर्ड, बाहर की तरफ आते हैं रिब्स। छाती के जो पसलियां है वो बाहर की तरफ आती है, चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है, एयर अंदर जाती है। डायफ्राग्राम रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाता है इन एक्सेलेरेशन में। रिब्स है ना आपके इनवर्ड हो जाते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, प्रेशर जो है इनसाइड का हाई रहता है, बाहर वो रिलीज करता है, एंड एयर पुश आउट। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्लाइड we just discussed. Come to the next slide. Okay, तो we are just going to the discuss next slide. फूड में अगर हम बात करें कि जैसे कि ग्लूकोज की, ठीक है, जैसे आपका ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू साइटोप्लाज्म में ये पाइरुवेट में टूटता है। पाइरुवेट जो होता है ग्लूकोज का हाफ मॉलिक्यूल होता है और इसमें 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। आप ध्यान से देखिए कि है ना ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पहला प्रोसेस ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस प्रोसेस की जो साइकिल होती है उसे क्रैब साइकिल कहते हैं। प्रोडक्ट जो होता है वो CO2 एंड H2O बनते हैं। 36 to 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है। फिर अगर हम बात करें इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, मसल्स में ये प्रोसेस होता है। लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें, ठीक है, लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें तो लैक्टिक एसिड का यूज, लैक्टिक एसिड जो है बनता है, इससे हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, ठीक है, और 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। इन एब्सेंस ऑफ यीस्ट की अगर हम बात करें, एब्सेंस ऑफ यीस्ट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यीस्ट में ये प्रोसेस होता है, इससे एथेनॉल बनता है, एथेनॉल प्लस CO2 एंड 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है भाई, ये आपको सभी को समझ में आ रहा होगा हमें।
आगे चलते हैं, कॉजेज द मसल्स क्रैम्प। मसल्स में है ना क्रैम्प आ जाना, अकड़ाहट हो जाना, दर्द हो जाना, तो ये सब किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। Come to the next. These are the some few example या few questions discussed in CBSE last year 2023. 2023 में आपका क्वेश्चन आया कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। तो देखिए, रेस्पिरेशन जो है प्रोसेस होता है जिसमें ना फूड कॉम्प्लेक्स जो फूड होता है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी रिलीज करता है। ऐसी कौन सी गैस है जो रेस्पिरेशन में रिलीज होती है? तो CO2 उसका आंसर है। What are the two types of respiration? Name the organ involved in aerobic humans. ठीक है, तो देखिए आपका रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का होता है? दो तरीके का, एरोबिक एनाएरोबिक। और है ना आपका जो ऑर्गन यूज होता है वो लंग्स यूज होते हैं। ठीक है। Why do we get the cramps muscles during the vigorous exercise? जब vigorous exercise होती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में कम होती है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होने की वजह से प्रोसेस होता है एनाएरोबिक, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से क्रैम्प बन जाते हैं। अब आ जाते हैं एरोबिक एंड एनाएरोबिक के बीच में डिफरेंस। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। एनाएरोबिक जो होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी कम रिलीज होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम इस से नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए, मेरा ये फर्स्ट वीडियो जो था एक रेस्पिरेशन से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर था और मैंने है ना, आई होप मैंने आपको है ना ये टॉपिक अच्छे से समझाया होगा। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। आगे हम है ना इस रिलेटेड और वीडियोस डालेंगे। थैंक यू एवरीवन।